हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर निशा और आज हम पढ़ेंगे बच्चों क्लास 7 साइंस का 7 चैप्टर दैट इज वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। तो वेदर के बारे में पढ़ना है, क्लाइमेट के बारे में पढ़ना और अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल है वो डिफरेंट क्लाइमेट में कैसे अडेप्ट कर रहे, तो हमें इस चैप्टर में ये सब पढ़ना है, बट एक एक करके पढ़ना है हमें। ओके बच्चों, समझ में आ गया चैप्टर में क्या क्या है? सो कंटिन्यू करते हैं। डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू वर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वर हेडिंग फॉर अ हिल स्टेशन? जब आप हिल स्टेशन जाते हो तो क्या क्या सोचते हो आप पैक करने के लिए? व्हेन द स्काई इज क्लाउडी योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू कैरी अ अम्ब्रेला। जब वेदर कैसा होता है, क्लाउडी होता है, तो क्या बोलते हैं पेरेंट्स? आपको अम्ब्रेला रखने के लिए बोलते हैं। हैव यू हर्ड The elders in your family discuss the weather before planning a family function. Even family function होता है तो भी हमारे जो family members है, elders है, वो पहले discuss करते हैं कि weather कैसा है। You must have also heard the expert discussing the weather before the start of the game. Even games भी start होते हैं, कॉमनवेल्थ हो गया, IPL हो गया, कोई भी गेम्स होता है तो जो एक्सपर्ट टीम है वो डिस्कस करते हैं वेदर के बारे में। हैव यू एवर वंडर्ड वाई? तो ये इतनी बड़ी बात, ये वेदर को लेके हर जगह इतना डिस्कशन क्यों हो रहा है? द वेदर में हैव प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन गेम। तो वेदर के कारण क्या हो सकता है, गेम्स के ऊपर बहुत इफेक्ट भी पड़ सकते हैं। इट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लाइफ्स के भी ऊपर इफेक्ट पड़ते हैं। मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़ आर प्लान्ड बेस्ड ऑन द वेदर प्रिडिक्टेड फॉर दैट डे। इवन जो लाइफ में जो डे टू डे काम कर रहे हैं वो भी हम पहले देखते हैं कि वेदर को प्रिडिक्ट करते हैं कि वेदर ठीक है। इवन अगर आप शॉपिंग में भी जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, दोस्तों के साथ जाते हो, तो पहले आप वेदर को प्रिडिक्ट कर लेते हो। देयर आर अ डेली रिपोर्ट्स ऑफ द वेदर ऑन द टेलीविजन एंड रेडियो एंड द न्यूज़पेपर। तो डेली जो रिपोर्ट्स है वो किस चीज़ के, वेदर के, आप टेलीविजन में भी देख सकते हो बच्चों, रेडियो एंड न्यूज़पेपर पे भी काफ़ी ईजिली आप इन सबको देख सकते हो। बट डू यू नो वॉट दिस वेदर रियली इज़? ये वेदर है क्या? इतनी देर से हम यहाँ से यहाँ तक हम वेदर के बारे में बात करें तो वेदर है क्या एक्चुअली में, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ से। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड द क्लाइमेट। इस चैप्टर में मेन चीज़ें आपके वेदर और क्लाइमेट है। वी विल ऑल्सो सी हाउ द डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ आर अडेप्ट टू द क्लाइमेट ऑफ द हैबिटेट। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट हैबिटेट में कैसे, जो आपको चैप्टर में दे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला है 7.1 में वेदर। इन फिगर 7.1 यहाँ पे इस फिगर के बारे में बात कर रहा है। अ सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर इज गिवन। न्यूज़पेपर से एक सैम्पल दे रखा है वेदर के बारे में। वी फाइंड दैट द डे वेदर रिपोर्ट कैरीज अ इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स। तो इसमें क्या होता है, क्या क्या इसमें मेंशन होता है बच्चों? टेम्परेचर के बारे में गिवन है, ह्यूमिडिटी के बारे में, और रेनफॉल कब तक, 24 आवर्स के, लास्ट 24 आवर्स के बारे में दिया होता है। इट ऑल्सो प्रिडिक्ट द वेदर फॉर अ डे। और प्रिडिक्ट भी करता है कि आपका दिन कैसा रहेगा, ज़्यादा गर्मी होगी, ठंडी होगी, ह्यूमिडिटी कैसा होगा, ये सारी चीज़ें मेंशन होता है। ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो इट इज़ अ मेजर ऑफ अ मॉइस्चर इन अ एयर। तो अगर आपको डिफिनेशन में आता है या डिफाइन करने को बोलता है कि ह्यूमिडिटी क्या है बच्चों, तो ह्यूमिडिटी क्या बोलेंगे? इट इज़ अ मेजर ऑफ मॉइस्चर, नमी कितनी है एयर में, तो दैट इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी। ओके बच्चों, समझ आ गया यहाँ तक? तो 7.1 एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आपको मैक्सिमम टेम्परेचर दे रखा है, मिनिमम टेम्परेचर दे रखा है, सनसेट का टाइम, सनराइज का टाइम, सब कुछ दिया हुआ है। तो एक तरफ से सैम्पल दे दिया है न्यूज़पेपर का। नेक्स्ट इज आई वंडर हाउ हु प्रिपेयर द रिपोर्ट्स ऑफ द वेदर। कौन प्रिपेयर कर रहा है रिपोर्ट्स जो है वेदर के, कौन प्रिपेयर करता है? तो बूझो यहाँ पे कंफ्यूज है। द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर बाय अ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो कौन प्रिपेयर करते हैं? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट प्रिपेयर करते हैं वेदर की रिपोर्ट। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स द डेटा ऑफ द टेम्परेचर, विंड एक्सेट्रा एंड मेक्स द वेदर प्रिडिक्शन। ये क्या करते हैं, जो डिपार्टमेंट है, कलेक्ट करते हैं डिफरेंट डेटा, किस चीज़ का? टेम्परेचर का, विंड का, और वेदर को प्रिडिक्शन में ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 7.1। एक्टिविटी 7.1 में क्या कह रहा है? कट आउट द वेदर रिपोर्ट्स ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर। आप 7 दिन का रिपोर्ट ले लीजिए न्यूज़पेपर से।
इफ़ यू डू नॉट गेट अ न्यूज़पेपर एट होम, बोरो फ्रॉम योर नेबरहुड या फ्रेंड से ले लीजिए, और बोल रहा है एंड कॉपी दिस रिपोर्ट्स इन अ न्यूज़पेपर, या फिर न्यूज़पेपर टू अ नोटबुक, न्यूज़पेपर से कट करके या फ्रेंड से बोरो करके आपको नोटबुक में पेस्ट करना है। यू कैन ऑल्सो कलेक्ट द वेदर रिपोर्ट फ्रॉम द लाइब्रेरी, अगर आपको इतना कुछ नहीं मिल रहा तो आप लाइब्रेरी से भी वेदर रिपोर्ट को ले सकते हैं। पेस्ट ऑल द कट आउट ऑन अ वाइट शीट और अ चार्ट पेपर, सारे कट जो लेआउट आपने कट किया है उसको कहाँ पे पेस्ट करना है, या तो वाइट शीट में या फिर चार्ट पेपर में। नाउ रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट कलेक्टेड बाय यू, अब आप उसको रिकॉर्ड करिए, देखिए, और टेबल दे रखा है नेक्स्ट पेज पे 7.1। द फर्स्ट रो इज जस्ट अ सैम्पल, नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाऊंगी, एक सैम्पल के तौर पे दिया हुआ है। फिल ऑल द कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द डेटा इन द चार्ट दैट यू हैव प्रिपेयर, जो आपने चार्ट बनाया उसमें आप इस टेबल में फिल करना है। तो देखते हैं टेबल क्या दे रखा है। यहाँ देखिए 7.1 में बच्चों एक आपके लिए दिया हुआ है, डेट मेंशन है, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल भी मेजर है, पर यहाँ रेनफॉल नहीं मेंशन है। क्यों? क्योंकि बारिश हमेशा नहीं होती है, कभी कभी ही आपको बारिश है। रेनफॉल इज मेजर्ड बाय अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ रेन गॉज, तो रेनफॉल को आप कैसे मेजर करोगे? रेन गॉज से मेजर करोगे। इट इज़ बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विथ अ फनल ऑन अ टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। तो रेन गॉज क्या हो गया बच्चों? एक ये मेजरिंग सिलेंडर है जो फनल शेप का होता है ऑन अ टॉप, किस चीज़ के लिए? टू कलेक्ट द रेन वाटर। आपको अगर फिगर देखना है रेन गॉज का तो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, फिर हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए, ये है आपका रेन गॉज जिससे आप रेन वाटर को मेजर कर रहे हो कि कितना बारिश है। ये दिख रहा है टॉप में फनल शेप है, दिस वन। तो ये क्या है बच्चों? रेन गॉज। समझ में आ गया? फिगर से समझ में आ गया? काफ़ी इजी हो गया समझने के लिए। सो अब कंटिन्यू करते हैं हम। डू ऑल द 7 days हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर? क्या आपने 7 days का जो रिकॉर्ड किया है यहाँ पे मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर सेम है आपका, या फिर ह्यूमिडिटी या फिर इवन रेनफॉल, क्या सब कुछ सेम है या डिफरेंट है? द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड्स मे बी द सेम फॉर सम ऑफ द डेज। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर कुछ कुछ तो कभी कभी सेम हो सकता है। हाउएवर ऑल द पैरामीटर्स आर नॉट सेम ऑन एनी 2 days। अगर आप कंपेयर करो इवन मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, इवन ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी एंड मिनिमम ह्यूमिडिटी, अगर आप चारों चीज़ या फिर रेनफॉल, इन पांचों चीज़ों को आप कंपेयर करोगे तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका सब सेम होगा, ये सब वेरी करेंगे। ओवर अ वीक देयर मे बी कंसिडरेबल वेरिएशन, एक हफ्ते बाद वेरिएशंस तो आएंगे ही आएंगे। The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called as or known as the weather at that place। तो ये जो सारे चीज़ों में जो चेंजेस आ रहे हैं और आप सारी चीज़ों को मेंशन कर रहे हो, इवन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, ये सब क्या हो गया? वेदर एट दैट प्लेस के बारे में आप बता रहे हो। ओके बच्चों, द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड द अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? एलिमेंट्स ऑफ वेदर। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर, तो व्हाट यू आर गोइंग टू से? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड द अदर फैक्टर्स मेंशन है, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, मिनिमम ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सब आपका क्या हो गया? एलिमेंट्स ऑफ वेदर है। द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर द डे एंड वीक आफ्टर द वीक। तो वेदर क्या हो रहा है? चेंज कर रहे हैं काफ़ी फ्रिक्वेंट, इवन डे आफ्टर डे, आज कुछ अलग टेम्परेचर है, कल कुछ अलग है, या वीक आफ्टर द वीक। दैट इज़ वाई वी ऑफन से टुडे वेदर इज़ टू ह्यूमिड, इसलिए हम बात करते हैं वेदर क्या हो गया, या तो टू ह्यूमिड है और द वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक। तो यहाँ पे हम क्या टर्म यूज़ कर रहे हैं? वेदर यूज़ कर रहे हैं आप टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए, या ह्यूमिडिटी या रेनफॉल को बताने के लिए यहाँ पे टर्म आप यूज़ करेंगे वेदर को। The weather is such a complex phenomena that it can vary over a short period of time। तो weather को कब हम mention करेंगे? जब आप बताओगे कब, within a short period of time के बारे में अगर आप बात करोगे तब हम word use करेंगे weather। It can happen sometime that it's a sunny in the morning but suddenly clouds appear फ्रॉम nowhere एंड इट स्टार्टेड रेनिंग हेविली। इवन आप सिंगल डे की बात करोगे तो क्या होता है, कभी आप मॉर्निंग में देख रहे हो कि काफ़ी सनी है मॉर्निंग में,
फिर सडन क्या हो गया, क्लाउड आ गए एंड देन बारिश होने लग रही है। तो यहाँ पे आप क्या टर्म यूज़ करोगे, वेदर यूज़ करोगे। और अ हैवी रेन में वैनिश इन अ मैटर ऑफ अ मिनट्स एंड गिव अवे अ ब्राइट सनशाइन। और कभी कभी क्या होता है, सडन बहुत हैवी रेन हुआ और देन दोबारा से क्या हो गया, काफ़ी ब्राइट सनशाइन हो गया। सो यू मस्ट हैव द सेवरल सच एक्सपीरियंसेस। ऐसे बहुत एक्सपीरियंसेस हुए, ये आपको अपने दोस्तों से बात करना है इस बारे में। तो समझ में आ गया वेदर हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं। Look at the graph given below which show the maximum temperature record during 3rd August 2006 to 9th of August 2006 at शिलोंग मेघालय। फिगर 7.2 में दे रखा है कि काफ़ी ज़्यादा ग्राफ में मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। कब बच्चों, 2006 में। तो देखते हैं क्या दे रखा है। यहाँ देखिए ग्राफ शो कर रखा है, क्या शो कर रहा है 7.2 में, ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग 3rd to 9th of August 2006। तो यहाँ पे रिकॉर्ड मेंशन है, इस हिसाब से ग्राफ देख सकते हैं। डेट है आपका यहाँ पे 3rd को 26 है मैक्सिमम टेम्परेचर, 4th को 23.5। तो इसी हिसाब से ग्राफ को प्लॉट किया गया है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पहला है 26, ये देखिए 26 पे प्लॉट है, देन इट्स 23.5, यहाँ देखिए 23.5 है। 5th को क्या है 25, यहाँ पे 25। समझ आ रहा है आपको, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है कैसे प्लॉट किया गया है। 6 को है 22, 6 को है 22, यहाँ देखिए, देन इट्स 7 25.5, यहाँ देखेंगे हम 25.5। नेक्स्ट इज 23.3, यहाँ 23.3 एंड द लास्ट वन इज 24.4। सो दिस इज 24.4। तो मैक्सिमम टेम्परेचर कैसे दे रखा है, 7.2 आपको ग्राफ शो कर रहा है। As it is clear from any weather report, the maximum and the minimum temperature are recorded every day। अब हर जगह देखते हो मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं। डू यू नो हाउ दिस टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड? इन चैप्टर 4 you have learned that there are a special thermometer for this purpose called a maximal and minimal thermometer। तो इस चीज़ को मेजर करने के लिए क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर प्रेजेंट होता है। हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ओके बच्चों, कैन यू गेस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन वी हैव द मिनिमम टेम्परेचर? अगर आप दिन में भी बात करते हो तो कब आपका टेम्परेचर, एक दिन का अगर आप बात करोगे तो कब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मैक्सिमम है और कब मिनिमम है। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे ऑकर्स जनरली इन द आफ्टरनून। अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो कब हो रहा है बच्चों, आफ्टरनून में हो रहा है। वाइल द मिनिमम टेम्परेचर ऑकर जनरली इन द अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मिनिमम टेम्परेचर कब है, मॉर्निंग के टाइम पे है। तो अगर आपको बोलेगा कि आप मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर को कब मेजर कर रहे हो, तो मैक्सिमम टेम्परेचर आफ्टरनून में एंड मिनिमम टेम्परेचर इन द अर्ली इन द मॉर्निंग। So can you now understand why in summer we feel so miserable in the afternoon and comparatively comfortable अर्ली इन द मॉर्निंग? तो समझ में आ रहा है आपको कि गर्मी के दिन में मॉर्निंग में आपको इतनी गर्मी नहीं लगती है, बट इन द आफ्टरनून आपको काफ़ी ज़्यादा गर्म लगता है और बेचैनी सी होने लगती है। नेक्स्ट इज ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाई सन। ये सारे चेंजेस कैसे हो रहे हैं, सन के कारण हो रहे हैं। द सन इज़ अ ह्यूज स्फीयर ऑफ द हॉट गैसेज एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। सन में क्या है, टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा है बच्चों। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज़ वेरी लार्ज। सन से लेके हमारे तक का जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है। इवन देन द एनर्जी सेंड टू यू बाई द सन इज़ सो ह्यूज दैट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल द हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। इवन जो सन से अर्थ तक का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन तो भी जो एनर्जी हमारे तक पहुंच रही है सन से वो क्या है बच्चों, बहुत ज़्यादा है, और जो लाइट आ रही है वो भी बहुत ज़्यादा है। सो द सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉज चेंजेस इन द वेदर। तो वेदर में चेंजेस कौन, जो मेन सोर्स क्या हो गया, सन हो गया आपका। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सर्फेस, ओशियन एंड द एटमोसफेयर प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वेदर एट एनी प्लेस। कोई एक पर्टिकुलर प्लेस पे अगर वेदर के बारे में बात करेंगे तो कैसे हो रहा है, जो रिफ्लेक्टेड जो आ रही है एनर्जी, उस चीज़ को कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, या तो सरफेस से, ओशियन से, एटमोसफेयर से हेल्प कर रहा है टू डिटरमाइन द पर्टिकुलर वेदर एट एनी प्लेस।
इफ़ यू लिव नियर द सी, अगर आप सी या फिर कोस्टल एरिया में रह रहे हो, यू वुड ऑल्सो रियलाइज दैट द वेदर एट योर प्लेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द प्लेस इन अ डेजर्ट। तो डेजर्ट का जो टेम्परेचर है, जो वेदर है, वो काफ़ी डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू कोस्टल, सो या फिर माउंटेन एरिया में। तो हमें ये पता लग रहा है कि प्लेस टू प्लेस वेदर क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है। वॉट अबाउट द टाइम्स ऑफ द सनराइज एंड द सनसेट? सनराइज और सनसेट के टाइम पे क्या हो रहा है? यू नो डैट इन विंटर इट बिकम डार्क अर्ली। विंटर में क्या होता है, बहुत जल्दी डार्क हो जाता है, अंधेरा जल्दी हो जाता है। एंड यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले। और विंटर के टाइम पे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है खेलने के लिए, क्योंकि जल्दी अंधेरा हो जाता है। 6 बजे या 7 बजे तक ही आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा डार्क होने लग जाता है। आर द डेज शॉर्टर इन विंटर दैन समर? क्या बोल रहा है, डेज विंटर में छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू समर? तो यस, होते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट योर सेल्फ बाई कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर में। जब आपको एक एक्टिविटी मिलेगी तब आपको इसका फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, तो वेदर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 7.2 में क्लाइमेट के बारे में। तो ये हम पढ़ेंगे बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में।